the planet of good luck, the planet of career, the planet of your comfort of life, the planet of your jumping style successes, the planet of your family life, the planet of your knowledge, higher education, experiences, इन सब का प्लैनेट 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक सैटर्न 8th एंगल पर वर्गोस के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, sensitive mind skills, wrong decisions, non-decisive behavior, some type of relationship crisis। जब तक अंधेरा ज़्यादा होता है रात ही हो ही रहती है, फिर सिर्फ एक किरण फूटती है सुबह के वक्त और वो अंधेरे को चीरना शुरू कर देती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है अंधेरा काफूर होता जाता है। इसी तरह जब 6 प्लैनेट्स अपनी एनर्जीज पॉजिटिव फॉर्म में दें, अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2025 के एनालिसिस एज एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई तर्ज पर ले जाएंगी वर्गोस को, नए सोचने के अंदाज, नए फैसला करने के अंदाज, एंड अल्लाह ताला की नई नेमतों से भी मुस्तफ़ीद होंगे। इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि जो इन 12 महीनों के जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो इम्पैक्ट्स हैं उनके बारे में कोई मोटी मोटी बातें आपको बताऊं, जिससे आप कम से कम अपना 2025 का प्लान अच्छे अंदाज से बना सकें, फिर उसे एग्जीक्यूट करना आपकी मेहनत है। पहली खुशखबरी, इस वक्त 2-3 चीज़ें इशू में चल रही। इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड है, इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड है, इस वक्त सैटर्न आपके 7th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव, लेकिन इसके बारे में मुझे खबर सुनानी है। फरवरी की 4 तारीख को पहला इवेंट होगा जब जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ गुड लक, द प्लैनेट ऑफ कैरियर, द प्लैनेट ऑफ योर comfort of life, the planet of your jumping style successes, the planet of your family life, the planet of your knowledge, higher education, experiences, इन सब का प्लैनेट 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। इससे ऐसे फ्यूल्स आपको मिलेंगे जिससे आपकी हर ही फील्ड ऑफ लाइफ में परफॉर्मेंसेस हों, सेल्फ एबिलिटीज़ हों, डिसीजंस हों, रिलेशंस हों, पार्टनर्स हों, मौसमी तगय्युर हो, ये आपके लिए 40% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स क्रिएट करेगा। एंड यू आर लकी आफ्टर 4th of Feb। सो योर 2025 4 फरवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा। अगली खबर सुने, 24 फरवरी को मार्स भी डायरेक्ट हो जाएगा। मार्स इज इंपॉर्टेंट प्लैनेट आपके लिए, ये एनिमीज को रिपेल एंड डील करने में मदद देता है। मार्स इज योर फिजिकल स्ट्रेंथ, योर मस्कुलर एबिलिटी, योर स्ट्रॉन्ग हेड, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर करेज एंड योर कॉन्फिडेंस। सो ये 24 को ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो दूसरे ही महीने इब्तदा में भी और फिर 24 फरवरी को भी 2 प्लस पॉइंट आपको मिल चुके होंगे। बट अब जो तीसरी खबर है वो भी एक एस्ट्रोलॉजिकल रूल है, अब उसे समझाना मेरा काम है, बट वो अच्छी नहीं है। सैटर्न इस वक्त आपके 7th एंगल पर है, डायरेक्ट है। इट इज सो गुड, एंड डायरेक्ट होकर इसकी वजह से आपको जजमेंटल एबिलिटीज, शार्प IQ लेवल, कम्युनिकेशन, मैजिकल स्किल्स, PR और इख्तियारात मिलने के चांसेस अपने पीक पर है। पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा ताकतवर। बट इस साल 25 मई को ये वाला सैटर्न 2.5 साल के लिए अब आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक सैटर्न 8th एंगल पर वर्गोस के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। डिले ऑफ रिवॉर्ड्स, sensitive mind skills, wrong decisions, non-decisive behavior, some type of relationship crisis। पुरानी एस्ट्रोलॉजी में इस सीजन को ढैया कहा जाता था। ढैया is a awkward word, but it means 2.5 year in negative form।
इस नेगेटिव फॉर्म का दौरानिया 7 महीने रहा करेगा हर साल, जितने दिन सैटर्न डायरेक्ट रहेगा वर्गोस के लिए। अगले 2 साल तक अब मैं ये खबर सुनाता रहूँगा हर वीक आपको कि जितने दिन सैटर्न डायरेक्ट रहा करेगा, अप्रॉक्सीमेटली सैटर्न हर साल 7 महीने डायरेक्ट रहता है। एंड दैट इज योर नेगेटिव सीजन फॉर नेक्स्ट 2.5 years. Every 7 months of the Saturn on 8th angle is negative for the Virgos in delay of reward, sensitive health and relations. लेकिन 5 महीने का सीजन हर साल अच्छा भी मिलेगा जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सो दिस इज अ प्रेडिक्शन जो मुझे हर हफ्ते अब रिपीट करनी पड़ेगी कि सैटर्न डायरेक्ट है तो क्या कर रहा है एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो क्या करेगा। बट ये दोनों बातें 2025 में फॉर द लॉन्ग रन अब आप याद रखिए। जब आपका जुपिटर डायरेक्ट होगा, जब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको फेवर करेंगे, जब आपके प्लान्स, आपकी थिंकिंग एबिलिटीज, आपकी क्रिएटिव स्किल्स आपको फेवर करेंगी, सैटर्न दब जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई तबाही के 2.5 साल आगे, बट वो अपना इम्पैक्ट रेजिस्टेंसेस की शक्ल में पेश करता रहता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड हैं, स्ट्रॉन्ग हार्टेड हैं, फुल प्लान्ड हैं, रिसोर्सेज हाई हैं, प्लेजर भी है, पीस भी है, तो फिर ये दब जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बीमारी बनेगा ही बनेगा, इनमें लड़ाई होती रहती है। जिस तरह आप रोशनी एंड अंधेरे की लड़ाई रोज़ देखते हैं शाम के वक्त, जब तक अंधेरा ज़्यादा होता है रात ही हो ही रहती है। फिर सिर्फ एक किरण फूटती है सुबह के वक्त और वो अंधेरे को चीरना शुरू कर देती थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाता है अंधेरा काफूर होता जाता है। इसी तरह जब 6 प्लैनेट्स अपनी एनर्जीज पॉजिटिव फॉर्म में दें और उनके साथ सबसे बड़ा प्लैनेट जो अपनी एनर्जी खुद रख, किसी भी प्लैनेट में अपनी एनर्जी नहीं है, हर प्लैनेट में अपना मटेरियल है, डिफरेंट मटेरियल, बट सूरज में अपनी एनर्जी है, अपना मटेरियल है। वो अपने हाथ से जो हीट, जो लाइट एंड जो रेडिएशंस क्रिएट करता है वो हर प्लैनेट की तरफ भेज देता है, वो सेंटर में। एंड हर प्लैनेट अपने मटेरियल के जो जिस मटेरियल का वो बना हुआ है वो एक न्यू नेचर ऑफ रेडिएशन ज़मीन की तरफ डाइवर्ट कर देता है। और यही एस्ट्रो साइंसेस है। जब वो यहाँ से अपनी एनर्जीज के फ्यूल्स दुनिया में भेजते हैं तो उसी से ये अंदाज़ा हो जाता है कि हम क्या करने वाले हैं या हमारा टाइम कैसा रहेगा। सो इन माय ओपिनियन आप फरवरी से लेकर मई की 25 तारीख तक बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद सैटर्न कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट हो जाएगा, फिर सैटर्न भी रेट्रोग्रेड होगा और रेट्रोग्रेड होकर वो तकरीबन 13 जुलाई, वहाँ से फिर आपके 5 महीने अच्छे शामिल हो जाएंगे। तो 2 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 महीने, और फिर आपके 13 जुलाई से 13 जुलाई 2025 से अगले 5 महीने अब बहुत अच्छे रहेंगे। तो एक चंक शुरू में और एक चंक फिर 13 जुलाई के बाद है। तो दैट मीन्स अगर कोई काम फरवरी से लेकर मई तक और दूसरा फेज़ जुलाई से लेकर सो ऑन फिर 5 महीने, अगर आप इनमें प्लान करें तो टाइम आपको फेवर करेगा, नेचर आपको फेवर करेगी, स्किल्स आपको फेवर करेगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। बट अगर कोई डिसीजन इन बिटवीन भी लेने हैं जो डेटें आपके लिए फेवरेबल नहीं है, उस सिचुएशन में आप सूरज शम्स पढ़ें 5 times इन अ डे। एज अ वर्गो रूबी पहने, दैट इज़ द आइडियल कैटलिस्ट टू डेवलप योर एनर्जीज, टू डेवलप योर स्किल्स। बट रूबी लें तो 10 से 12 कैरेट का लें। और आजकल एस्ट्रोजेम्स जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है उस पर 30% ऑफ भी है, लेकिन ये उसके आखिरी 2 दिन है, एक आज का दिन है और एक कल का दिन, एंड देन फिर वो फुल प्राइस पर आ जाएंगी चीज़ें। तो जिन लोगों को अपनी इस सैटर्न की 2.5 साल की नई पोजीशन को रिपेल करना है या रिपेयर करना है, उनके लिए इस वक्त रूबी पहनना और सूर्य शम्स पढ़ना ज़रूरी है। जो लोग इस्टेब्लिश हैं उन्हें रेमेडी की ज़रूरत नहीं। एंड होपफुली कि जब भी आप अपनी इस रेमेडी की तरफ जाएंगे तो पूरे एहतमाम के साथ जाइए ताकि कामयाबियाँ आपको स्पिरिचुअल वे में भी मिले, साइंटिफिक वे में भी मिले। दैट्स ऑल। अब मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिएगा। दूसरा पार्ट शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में मैं साल के किसी भी हिस्से में आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। एंड
अगर ये नॉलेज, मेरा ये टाइम या 2025 के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना आपको अच्छा लगता हो या आपके इतने से भी काम आए, तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा वर्गोस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।